हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, कई सारी अपॉर्चुनिटी गेट से आती है, कई सारी अपॉर्चुनिटी विदाउट गेट भी आती है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, अगर आप उसमें एलिजिबल है, चाहे कितने ही नंबर ऑफ वैकेंसीज हो, आपको उसमें ट्राई जरूर करना चाहिए। एग्जाम फॉर्म फिल करके उसके एग्जाम वगैरह जो भी होते हैं उसको फाइट जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद एक सेल्फ मोटिवेशन भी रहता है। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको ज्वाइन करो या फिर आप जो अपकमिंग एग्जाम है, अदर एग्जाम है, उनको टारगेट करो। बट मेरे हिसाब से आप जिसमें भी एलिजिबल हो उसमें ट्राई जरूर करिए। तो गाइज, आज का जो नोटिफिकेशन आया है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय के अंदर निकली है, एनआईटी एम के अंदर। अगर आप देखोगे नॉन फैकल्टी पोजीशंस के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। और यहाँ पर अगर आप देखो गाइज तो टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है। इसमें अगर आप देखो फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीई बीटेक अगर आपका है, या फिर एमसीए इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। पे लेवल जो है यहाँ पे 6 रहेगा आपका, 35,400 एज पर 7th पे सीपीसी। इसके अलावा जो भी आपको अलाउंसेस, बेनिफिट्स, जो अदर चीज़ें है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी। इसके अलावा अपर एज लिमिट जो है इन्होंने 30 ईयर रखी है। और यहाँ पर एससी कैटेगरी रेगुलर के लिए 1 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप देखेगा इस तो टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है। इसमें भी फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट आपका ग्रेड इन बीई बीटेक होना चाहिए। एमसीए इन कंप्यूटर साइंस है तो आप एलिजिबल हो। डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल है। यहाँ पर भी आपकी 1 एससी के हिसाब से वैकेंसीज है। ऐसे ही आगे अगर आप देखोगे इस तो टेक्नीशियन इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, टेक्नीशियन इन कंप्यूटर साइंस है, टेक्नीशियन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइज ये भी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड आईटीआई कोर्स ऑफ 1 ईयर अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक कॉलेज से, इन सब से भी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। सेकेंडरी में एटलीस्ट 60% मार्क्स है, उसके बाद आईटीआई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी 21,700 रहेगी एज पर 7 सीपीसी। 27 ईयर मैक्सिमम एज है। जनरल के लिए 1 वैकेंसीज, एसटी के लिए 1 वैकेंसीज और रेगुलर के लिए 1 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके अलावा आगे अगर आप देखो गाइस तो यहाँ पर सुपर इंटेंडेंट की वैकेंसीज भी अवेलेबल है, जिसमें बैचलर डिग्री बोला है किसी भी डिसिप्लिन में। तो अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है यानी कि बीई बीटेक भी कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, इस वाले फॉर्म में भर सकते हो। कंप्यूटर की थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस 1 वैकेंसीज है जनरल के लिए, पे लेवल 6 रहेगा, 35,400 आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। तो गाइस, यहाँ पर जो भी आपके लिए रिक्वायरमेंट आती है सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करने का मकसद ही ये रहता है कि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। देखो यार, नंबर ऑफ वैकेंसीज कई नोटिफिकेशंस में आपकी ठीक ठाक आती है, कई में बहुत कम आती है, लेकिन एज पर टीचर हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी नोटिफिकेशंस आए, कितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, जिससे कि गाइज आप लोग में से अगर मान लो 5 बच्चों का भी कैरियर बनता है तो 5 फैमिली का कैरियर बनता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अगर मान लो वैकेंसीज है तभी हम कवर करें, क्योंकि फिर ये अपॉर्चुनिटीज़ में जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनका जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई गाइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज भी अवेलेबल है। इसमें भी आपका पे लेवल 3rd का सैलरी मिलेगा। यहाँ पर टेक्नीशियंस में अगर आप देखें तो फॉर्म फिल करने का आपका 200 फीस है। और जो सुपरिंटेंडेंट जो यहाँ पर वैकेंसीज है इसमें भी आपका 200 रुपये फीस है। अगर आप SC ST वुमेन कैंडिडेट हैं या PWD एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई भी फीस पे करने की नीड नहीं है। जो फीस आपकी पे होगी वो SBI कलेक्ट से होगी। वहाँ पे चेक पेमेंट प्रोसेस में जाकर आप जो है अपनी फीस जो है वो ऑनलाइन मोड में फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर इनके नोटिफिकेशंस में देखो गाइस तो अभी इन्होंने जो स्क्रूटनी होगी वो रिटर्न टेस्ट होगा या एग्जाम होगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कितने बच्चे अप्लाई करते हैं उसके बिहाफ पर। ये आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे, अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। यहाँ पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.nitm.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। तो गाइस वहाँ पर आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ओपनिंग डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का रहेगा वो 1 अप्रैल 2024 है। लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 30 अप्रैल 2024 है। तो इस 30 अप्रैल से पहले पहले आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। डेफिनेटली गाइज, आप में से जो भी बच्चे इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिए। और बाकी आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी जॉब नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन है तो आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।